हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करने आया हूं अब एडवांस अकाउंट्स का जो हमारा पेपर है ऑन 11th ऑफ नवंबर उसकी स्ट्रेटेजी। नाउ ये वीडियो बेटा एप्लीकेबल जो है वो दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 का अपना जो है पेपर से इस बार के लिए और जिनके लिए फिर पैरा पेपर हो जाएगा एडवांस अकाउंटिंग का, उनके लिए भी वीडियो एप्लीकेबल है। और ये वीडियो को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बेसिकली दोनों ग्रुप वाले हैं। वो अभी के लिए स्टूडेंट जो अपने पास टैक्सेशन की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बट जैसे उनका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें वो वाला पार्ट भी मैं कवर करूंगा कि वो लास्ट 1.5 डेज में कैसे अपने पास कवर कर सकते हैं। पहले मैं आपके पास बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रुप 2 के एग्जाम्स है और उनके लिए अब हमारा एग्जाम ऑन 11th ऑफ नवंबर बेसिकली फॉल करने वाला है एडवांस अकाउंट्स। तो लास्ट के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 दिन बचे आज से और हमें अपने पास अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और ये पहला पेपर होगा उन लोगों के लिए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे अपने पास तरीके से करें। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ बेटा। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आप 8 नवंबर के अपने पास आफ्टरनून से लेट से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आज से आप अपने पास में यू कैन स्टार्ट विद दी आपके पास ऐसे टॉपिक्स जो आपके पास प्रैक्टिकल आपके पास टॉपिक्स एक तरीके से आ रहे हैं प्योरली आपके पास में एंड जो स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। आप अपने पास में क्या कर सकते हैं, आप 8 नवंबर को अपने पास बेटा कवर कर सकते हैं बैंकिंग कंपनीज का टॉपिक, एनबीएफसी का टॉपिक, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का टॉपिक और एक ईसॉप का टॉपिक। ये आपके पास में सारे के सारे आपके पास चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर्स आपके पास में इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है हाँ भाई हमारे 4 आपके पास टॉपिक्स हो चुके हैं। देन ऑन द 9th ऑफ नवंबर आप अपने पास में जो बेटा जो टॉपिक कर सकते हैं दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर, आपके पास साथ में अमेलगमेशन और लिक्विडेशन का चैप्टर। एंड देन आप अपने पास में जो है 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं। वैसे तो बेटा टोटल सिलेबस के अंदर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो AS14 है अमेलगमेशन वाला वो आप चैप्टर के साथ ही करिए, ठीक है ना। और उसके अलावा इस दिन में आप लोगों को करने हैं 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैं आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट वाले। AS7 आपके पास है, AS17, AS19, AS20, AS24 और AS26 ये वाले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेंगे। मैंने मोर और लेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के काफी स्टैंडर्ड्स कवर कर दिए। सिंस सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है AS17 के साथ आप डिसकंटिन्यूइंग भी करके खत्म कर देंगे तो वो भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन 10th नवंबर को आप अपने पास जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आप अपने पास कर सकते हैं, विच इज योर कंसोलिडेशन का आपके पास चैप्टर बचा हुआ है, आपके पास पार्टनरशिप का आपके पास चैप्टर बचा हुआ है और जो बाकी आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आप अपने साथ में कवर कर लीजिए, विच इज AS4, AS5, AS9, AS18, AS22 इंपॉर्टेंट और AS29। ये आप बाकी स्टैंडर्ड्स अपने पास कवर कर लेंगे ऑन 10th ऑफ नवंबर। आपके पास जो है बेटा जो इंपॉर्टेंट आपने चीजें मार्क कर रखी होगी वो आप अपने पास 11th की मॉर्निंग में अपने पास में दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने पास ब्रशअप कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप तैयारी करें तो बेटा आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आपने जो अपने लेवल पे जो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे वो जरूर देखे। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना, कोई भी एडजस्टमेंट छोड़ के नहीं जानी है, उन्हें अपने पास अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज करना जब आप तैयारी को करो। बीच बीच में कुछ चैप्टर्स के बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाथ से करके देखने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 मैक्सिमम आपके पास चैप्टर के जो है वो बहुत आपके सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है ना। मेक श्योर आप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिए और किसी भी प्रकार से आप लोगों को डरना नहीं है। मैं एग्जाम रिलेटेड जो टिप होगा वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा। अभी तक का जो पोर्शन बेसिकली था वो उनके लिए जिनका पहला पेपर बेसिकली होने वाला है एडवांस अकाउंट का जो सिर्फ ग्रुप 2 देने जा रहे हैं। अब मैं आपके पास में आता हूं बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो दोनों ग्रुप वाले बच्चे हैं जो मेरे इस वीडियो को बेसिकली सुन रहे होंगे जब वो अपना टैक्स का पेपर देके आएंगे ऑन द 9th ऑफ नवंबर इवनिंग। ये उनके लिए एप्लीकेबल होने वाली है बात। तो आप लोगों का बेटा टैक्स पेपर जैसे भी होगा, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं पिछले पेपर को भूल जाए और अपना अब आप लोगों को बेटा ग्रुप 2 के ऊपर भी उनके पेपर्स में भी अच्छे से तैयारी करनी है। एंड आप लोग जिस दिन अपने पास आते हैं 1-2 घंटे का अपने पास रेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद में तैयारी शुरू कर दीजिए। आप जो है बेटा कर सकते हैं अपने पास जब 9th नवंबर की इवनिंग में जब आप आते हैं तो उसके बाद में रेस्ट करने के बाद आप टॉपिक्स कर सकते हैं। बैंकिंग कंपनी आसान टॉपिक है, एनबीएफसी उसके साथ में आसान है और आपके पास जो ईसॉप का टॉपिक है एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, इजी चैप्टर्स आपके पास हो जाएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा हाँ हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। देन आप नेक्स्ट जो अपने पास में जो है यू कैन स्टार्ट विद योर टॉपिक्स ऑफ लिक्विडेशन एंड अमेलगमेशन आप पहले अपने पास में कवर कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप आफ्टरनून से पहले तक इन टॉपिक्स को कवर करें अलोंग विद आप 2 से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अपने पास कवर कर लीजिए। लेट्स से AS नंबर 7 है, AS नंबर 20 है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है जो आप कर सकते हैं। देन अपने पास जो आफ्टरनून के बाद में फिर से अपने पास एक अच्छा टॉपिक उठा लीजिए। लेट्स से आपके पास कंसोलिडेशन आपने अपना उठाया और फिर बाय इवनिंग तक उसे कंप्लीट कर दिया अलोंग विद अनदर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप शाम के बाद करिए बेटा पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उसे कोशिश करिए आप रात तक कंप्लीट कर लीजिए, लॉन्ग विद आपके पास जो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके एक मेजर आपके पास जो है टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाएंगे और आपके पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर हो जाएंगे। देन ऑन द नेक्स्ट डे आप अपने पास में जब करते हैं तो जो बचे हुए चैप्टर्स आपके रह गए हैं वो आप करिए, और जो बाकी बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अपने पास कंप्लीट करिए, ताकि आप अपने पास में प्रॉपर तरीके से सारे सिलेबस को करके जा रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को एंड में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम अलॉन्ग विद दोस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सर वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट है, बेटा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है बात। बट मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि फिर भी आप लोगों का अगर अपने थोड़ा सा आप लेना चाहते हैं स्ट्रेटेजी, आप अपने हिसाब से कुछ बनाते हैं, तो उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्टैंडर्ड्स बेसिकली मई 22 के पेपर में आए थे उनको आप बाद में कर सकते हैं अगर आप अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी हल्की सी कम हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि उनसे नहीं क्वेश्चन आ सकता, ऐसा भी आपके पास अटेम्प्ट्स हुए, वहां पे उन्होंने कंटिन्यूस अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा है। सो ये मेरी तरफ से एक आप लोगों को स्ट्रेटेजी थी कि आप अपने पास रिवीजन को कैसे कर सकते हो ऑफ एडवांस अकाउंट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ कुछ एग्जाम रिलेटेड चीजें जो आपके पास आती है बेटा, पहले आपके पास जो 15 मिनट के अंदर में आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से आपके पास बड़े क्वेश्चंस में से आप लोग करना है। मैंने 15 मिनट की रीडिंग टाइम की पहले ही वीडियो बनाई हुई है। साथ के साथ में बेटा आप लोगों को अपनी जो है स्पीड, प्रैक्टिकल पेपर है तो पहले से अपने पास लेके चलनी है। एक का क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन आप बाद में भी अपने पास कर सकते हैं। पहले आप हमेशा अपने पास शुरू करिए उस क्वेश्चन से जो आई थिंक आपका 10+10 मार्क्स है या आपका 10+5+5 है, बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर्स बैंकिंग, एनबीएफसी, ईसॉप, इनके अगर क्वेश्चन आपको बीच में दिखते हैं वो करिए। और डायरेक्टली 20 नंबर के क्वेश्चन को मत शुरू करना अगर वो आ जाता है मान लीजिए पार्टनरशिप या कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन का, क्योंकि कई बार आपके पास ऐसा होता है 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ हल्का सा गलती होगी, कुछ कंफ्यूजन होगी, तो आपका मोमेंटम, आपके पास मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। सो मेक श्योर आप पहले अपने पास में 10+10 वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अपने पास करिए, ताकि एक बार के लिए आपके पास जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों का पेपर में आपके पास बने रहे। एंड स्पीड अपने पास स्टार्टिंग से रखे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ताकि आप मैक्सिमम अपने पास अटेम्प्ट कर सके। मेरी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों के साथ है। मेक श्योर कि आप सही बच्चे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम बेटा चैनल का और ग्रुप का लिंक दे रखा है इंटर वाला, तो उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। वहीं पे ट्रैकर एक शेयर है बच्चों के साथ में, जिसके अंदर में सारे मैराथन, सारे रिवीजन वीडियोस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं आप लोगों के साथ बेटा मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप सही बच्चों के साथ है। बहुत अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे से अपना पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट।